आज तो गर्मी बहुत है। हमारे यहाँ जो है आज बहुत तेज गर्मी है, शर्ट भी भीगी जा रही है। खैर, दोस्तों आज चर्चा होनी है एडजेक्टिव की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एड जो है वो एडिटम है और जेक्टिव जो है वो जेक्टिवस है। आप ये कह सकते हैं एडिटम टू जेक्टिवस। एडिटम मीन्स होता है टू एड और जेक्टिवस का मतलब होता है नॉट। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एडिटम to adjectives means whatever is added to noun. Whatever is added to noun. याद रखिएगा कि नाउन में जो भी शब्द जोड़ा नहीं कि वही एडजेक्टिव बन जाएगा। कोई भी शब्द आप ले लें, अगर नाउन के साथ वो जुड़ता है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि वाटर, तो वाटर आपका नाउन है और इसमें आपने लिटिल कर दिया, लिटिल वाटर, तो लिटिल एडजेक्टिव हो गया। और क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। हमने कहा बॉय, बॉय नाउन है और आप इसमें गुड जोड़ दिया तो एडजेक्टिव हो गया। और चूंकि क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ऐसे ही अगर हम रुपीस की बात करें, रुपीस नाउन है, आपने इसमें 1000 ऐड कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि ये नंबर डिनोट कर रहा है इसलिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। तो ये बात तय हो गई कि नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही एडजेक्टिव बनेगा। और इसको साहित्यिक रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड, adjective is a word which describes or point out something, points out something टू अ नाउन। यानी वो शब्द जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देता है वही हो जाता है एडजेक्टिव। मिटा दे रहे हैं इसको। एडजेक्टिव को अगर हम यूज करें तो यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दो ही तरह से प्रयोग हो सकता है। एक तो होता है उसका एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव बड़ा आसान सा तरीका बता दूं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर ये आ जाए तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा। और प्रेडिकेटिव व्हेन एडजेक्टिव फॉल्स इन प्रेडिकेटिव पार्ट। प्रेडिकेटिव पार्ट एलो। जब भी एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। और जब एडजेक्टिव केवल अकेला प्रेडिकेट पार्ट में आएगा तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। या यूं कह सकते हैं कि व्हेन एडजेक्टिव कम्स, इसको नोट कर लें, व्हेन एडजेक्टिव कम्स विद नाउन।
बहुत आसान सा तरीका होता है, लैंग्वेज बहुत ही ईजी होती है। व्हेन एडजेक्टिव कम्स विद नाउन, जब नाउन के साथ एडजेक्टिव होता है आता है तो एट्रीब्यूटिव होता है, और एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है टू अटैच सम एपिथेट, कुछ विशेषता जोड़ देना, एट्रीब्यूट कर देना, डेकोरेट कर देना। और जब अकेला एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनता है तो इसको यूँ भी कह सकते हैं, और व्हेन एडजेक्टिव कम्स विद वर्ब, जब वर्ब के साथ आता है तो वो प्रेडिकेटिव पार्ट होता है, और जब नाउन के साथ आता है तो वो एट्रीब्यूटिव। जरा एग्जाम्पल से बात हम क्लियर करें कि कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कलकत्ता एक बड़ा सा शहर है। सिटी क्या है? नाउन के साथ लार्ज आया है एडजेक्टिव, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। माना कि प्रेडिकेट पार्ट में है लेकिन नाउन के साथ है, इसलिए क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। अगर हमें कहें कि ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव है, नाउन है बॉय, इसके साथ आ रहा है तो ये होगा एट्रीब्यूटिव यूज। अब इसी को हम ये भी कर सकते हैं कि द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है, गुड एडजेक्टिव है लेकिन ये नाउन वर्ब के साथ आ रहा है, यानी प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के ऊपर। तो पहला है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, 3 दिनों की चर्चा हम लोग एडजेक्टिव की करेंगे, और पूरा एडजेक्टिव डिटेल में इसके पोजीशन क्या होते हैं, इसका कंपैरेटिव यूज क्या है, नाउन कैसे एडजेक्टिव बनता है, या एडजेक्टिव किस तरह से नाउन का काम करता है, इसकी सारी डिटेल में हम लोग चर्चा कल से करेंगे, आज से ही। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी वो एडजेक्टिव जो नाउन का कुछ डिस्क्रिप्शन करता हो। अगर ये कहा जाए कि ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ऑनेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को, यानी मैन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ऑनेस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव यूज हुआ। दूसरा, द पुलिस बॉय, द पुलिस बॉय थ्रू हिज पेन, इन पॉन्ड, मूर्ख लड़के ने अपनी पेन तालाब में फेंक दी। बॉय नाउन है और इसका डिस्क्रिप्शन कैसा है? पुलिस यानी मूर्ख, यानी लड़की की क्वालिटी को बताना है। तो इस तरह के एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं। अब एक चीज़ और भी यहाँ पर नोट में देखिएगा, विशेष तौर पर नोट, व्हेन a proper noun, when a proper noun is attached to,
When a proper noun is attached to a common noun, when a proper noun is attached to a common noun, it becomes proper adjective. It becomes proper adjective, which is also counted. Which is also counted as adjective of quality. Adjective of quality. ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन के साथ अटैच कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव को हम किस में रखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में। एग्जाम्पल जरा लें हम कि टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको। अब जरा टोबैको की बात करें हम, सॉरी इसमें पहले सही दिख रहा था बाद में गलत हो गया। टोबैको, टर्किश जो है वो प्रॉपर नाउन है टर्क, और टोबैको जो है कॉमन नाउन। अब हम ये कह दें कि फ्रेंच नॉवेल, फ्रेंच नॉवेल, नॉवेल जो है कॉमन नाउन है और फ्रेंच जो है वो प्रॉपर नाउन है। इंडियन एम्परर, इंडियन एम्परर, एम्परर कॉमन नाउन और इंडियन ये प्रॉपर नाउन है। तो जब भी कॉमन नाउन में कोई प्रॉपर नाउन जोड़ दी जाती है तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, और प्रॉपर एडजेक्टिव को किसमें माना गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मिटा करके आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वांटिटी कहते हैं मात्रा को, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Adjective of quantity, which shows how much of a noun, how much of a noun, यानी वो एडजेक्टिव जो ये बताता हो कि नाउन की कितनी मात्रा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो एक तो होता है डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब नाउन की एक निश्चित मात्रा हो। इसका सीधा सा फंडा है व्हेन ए नंबर, when a number comes before noun। इसको पहचानने का सबसे तरीका है डेफिनिट क्वांटिटी को, जब नाउन के पहले एक निश्चित मात्रा आ जाए। अगर हम ये कहें कि 100 kg ऑफ राइस, तो राइस की कुल कितनी मात्रा है, 100। 10 रुपीज नोट, तो 10 क्या है, ये नंबर है, यानी डेफिनिट नंबर शो कर रहा है। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, तो व्हीट की कुल निश्चित मात्रा है 1 क्विंटल। तो जब भी कोई नाउन इसके पहले एक निश्चित मात्रा मिलती हो तो उसको हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं।
और दूसरा है इंडेफिनिट, मिटा रहा हूँ। इंडेफिनिट को थोड़ा सा समझिएगा। इनडेफिनिट, the adjective which shows the adjective which does not show a definite quantity of noun. यानी जो नाउन की निश्चित मात्रा को न दिखाता हो उसको कहते हैं इंडेफिनिट। जैसे कि सम, एग्जाम्पल के रूप में सम, मच, सम, मच, लिटिल। लिटिल के बारे में थोड़ी सी भी चर्चा होगी। सम, मच, लिटिल, all, enough, all, no, any, no, any, great, sufficient, great, sufficient and whole। ये कैसे शब्द हैं जो नाउन के पहले आते तो हैं लेकिन नाउन की निश्चित मात्रा को जो है डिनोट नहीं करते हैं। These do not denote definite quantity of a noun, जो नाउन की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते। एग्जाम्पल के रूप में I have some money, मेरे पास कुछ पैसे हैं। पैसे की जो है क्वांटिटी का पता नहीं है। और he has little intelligence, उसके पास ना के बराबर बुद्धि है। There is no boy in the class, there is no boy in the class। Is there any person? Is there any man? तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं जो नाउन की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव कहा गया है। नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे बिठा दे रहे हैं। Specific use of little, specific use of little। लिटिल के प्रयोग में बड़ी सावधानी जो है बरतनी चाहिए। जैसे कि लिटिल है, फिर ऑल लिटिल है,
और गालिटिव। लिटिल, अलिटिल और गालिटिव ये हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो लिटिल का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में, लिटिल गिव्स नेगेटिव सेंस। लिटिल का प्रयोग हमेशा नकारात्मक अर्थ में होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन बकेट, बाल्टी में पानी। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस देता है, इसका अर्थ यह हुआ कि बाल्टी में पानी ना के बराबर है। तो हमेशा लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में करते हैं। और अलिटिल का मतलब होता है नॉट मच, नॉट मच बट सम, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ है, मात्रा बहुत थोड़ी सी। ये भी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन बकेट, बाल्टी में पानी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है लेकिन ज़्यादा मात्रा के सेंस में नहीं। और लिटिल का प्रयोग हमेशा नेगेटिव यानी ना के बराबर, मात्रा ना के बराबर है। और द लिटिल का मतलब व्हाट एवर क्वान्टिटी दैट इज आर, व्हाट एवर क्वान्टिटी दैट इज आर, यानी जितनी भी मात्रा है उतनी सब। इसी एग्जाम्पल को ले, द लिटिल वाटर आई हैड, द लिटिल वाटर आई हैड, आई गेव यू ऑल। मतलब क्या कि जितना भी पानी मेरे पास था वो मैंने सब आपको दे दिया। तो लिटिल हमेशा नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं, अलिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा के लिए नहीं करते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी मात्रा है, जितनी भी क्वांटिटी है उतनी सब की सब। ठीक, ये समझ में आ गया। तो लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, यानी ना के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अलिटिल पॉजिटिव सेंस को देता है लेकिन क्वांटिटी नॉट मच बट सम, मात्रा ज़्यादा नहीं लेकिन बस थोड़ी सी। और द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी मात्रा है उतनी सब के सब। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। नोट कर लिया हो तो मिटा दें। कितना समय है? 5 मिनट बाकी है। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नाउन। या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव जो संख्या का बोध किसी नाउन की संख्या का बोध कराए, which shows how many of them are, जो किसी नाउन की संख्या का बोध कराता हो उसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं।
पार्ट में लिख लें। न्यूमरल एडजेक्टिव ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में भी 2 होते हैं, एक तो ऑर्डिनल होता है और दूसरा कार्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अगर हम 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 एक्सेट्रा, तो ये कार्डिनल हैं, और इसी को अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से देखें तो ये क्या हो जाएंगे, कार्डिनल। तो एक डेफिनेट में 2 होते हैं, एक तो कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। और ऑर्डिनल का मतलब होता है जो ऑर्डर दिखाए, क्रम दिखाए, और कार्डिनल का मतलब जो क्रमशः है, जो नंबर दिखाता हो। और इनडेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट, इसमें थोड़ा सा इनडेफिनिट में जैसे आल, सम, फ्यू। अब ये देखिएगा कि आल का प्रयोग क्वांटिटी में भी हुआ था और न्यूमरल एडजेक्टिव में भी हो रहा है। इसका क्या अंतर है, इसके बारे में कल चर्चा होगी। नो, मेनी, एनी, सेवरल। यानी जो किसी नाउन की निश्चित संख्या का बोध न कराएं, वही क्या होते हैं, इनडेफिनिट न्यूमरल होते हैं। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है। ईच, एवरी, नीदर और ईदर। दोस्तों मैंने एक चीज छोड़ दी थी, जैसे प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैंने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि उसकी चर्चा ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में हो जाएगी। तो इसके बारे में कल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुबह मिलते हैं।